अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है वो हम अम्ब्रेलस को सीड से ग्रो करने के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वही सीड्स हैं जो शमा आंटी ने मुझे भेजे थे और उसको जो है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ लगाना बताऊँगी। तो आप जो है वो अम्ब्रेलस को वैसे तो बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, बल्ब से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये है कि ये उन्होंने मुझे सीड्स भेजे थे और मेरे इस दफ़ा जो अम्ब्रेलस थे वो एक ही वैरायटी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके ऊपर जो है वो सीड बनने से पहले ही नेट गिरा ग्रीन, और वो सारे जो मेरे थे फ्लावर्स थे वो ख़राब हो गए, यानी टूट गए, फ्लावरिंग स्टॉक टूट गई। तो उस पर तो सीड बने या नहीं बने वो तो इस दफ़ा मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकी, लेकिन ये मुझे सीड्स आए हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपके पास भी अम्ब्रेलस लगे हुए हैं तो आप किस तरीके से अम्ब्रेलस को सीड से ग्रो करके भी एक इसकी प्रोपगेशन का तरीका जो है वो सीख सकते हैं। तो ये इसके सीड्स हैं। अच्छा, बीच में कुछ एलामो वाइन के सीड्स हैं, वो मैं पहले अलग कर लूँ ताकि फिर आसानी हो जाए आप लोगों के साथ शेयर करने में। अच्छा, ये इसकी जो सीड्स होते हैं ये बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से कागज़ होता है इस तरह से होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये है कि इसको मैं इस तरह से एक एक करके फैला देती हूँ ताकि सीड्स के ऊपर जो है वो सीड्स ना आए। ये बिल्कुल झिल्ली नुमा सीड्स होते हैं इसके। अब ये है कि इसके ऊपर आपने एक लेयर जो है वो सॉइल की कर देनी है ताकि हमारे जो सीड्स हैं, ये मैं एक दफ़ा कर लूँ सिंगल, सब फैला लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने सारे जो है वो अच्छे से फैला दिए हैं क्योंकि हवा चल रही थी तो मुझे ये डर था कि कहीं ये उड़ ना जाए। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो मिट्टी की लेयर लगा देती हूँ और फिर इसको जो है वो मैं पहले मैंने पानी इसको देना मैं भूल गई थी। आप लोग जब लगाएं तो पहले से अपनी जो मिट्टी है उसको अच्छे से गीला कर लें और फिर सीड स्प्रिंकल करें। तो मैं अब ये है कि इसको किसी पॉट के अंदर रख के और इसको मैं उस निचले वाले पॉट को पानी से भर दूंगी ताकि जो पानी है इस पॉट में वो आसानी से जो है वो सक कर ले। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से अब पानी जो है वो दूंगी। अच्छा, ये देखिए, ये एक पॉट है और ये इसके अंदर मेरे जो कोलियस की सीड्स हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूं कि वो भी अब निकलना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इस दफ़ा इन्होंने टाइम लिया है लेकिन ये है कि जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। ये मैंने इस पॉट को पानी से भर लिया है और इसके अंदर अब मैं ये पॉट रख दूँगी क्योंकि इसके नीचे ड्रेनेज होल है और नीचे से पानी जो है वो पॉट अच्छे से सक करता रहेगा और हमारी जो मिट्टी है वो इस तरह से गीली हो जाएगी। ये आसान तरीका है। अगर आप पहले से पानी ना दे सकें अपने पॉट को सीड लगाने से पहले तो आप इस तरीके से एक पॉट के अंदर पानी भर के उसके अंदर पॉट को रख लें तो जितना पानी जो पॉट है उसकी सॉइल ने सक करना है वो कर लेगी और हमारी जो ऊपर की ये लेयर है मिट्टी की ये सारी गीली हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जो है वो मैं अपडेट, जिस तरह से आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कोलियस का अपडेट बताया है उसी तरीके से किसी और वीडियो में मैं इसका अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।